सत्ता की सवारी गांठ रही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को जोर का झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई से राहत देने से मना कर दिया। अभिषेक और रुजिरा ये चाहते थे कि उनके तामझाम और रुतबे को देखते हुए ईडी के समन पर रोक लगा दी जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। अब कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे दोनों मियां बीवी को ईडी के सामने पेश होना ही होगा। जाहिर है कि टीएमसी और ममता बनर्जी को इससे तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय अब 27 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। कथित कोयला खुदाई घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी के समन के खिलाफ अभिषेक और रुजिरा बनर्जी ने अपील कर रखी है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि ईडी के सभी समन पर रोक लगा दी जाए। इन दोनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वो ईडी को आदेश दें, उन्हें बार बार समन देकर दिल्ली न बुलाया जाए, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ही पूछताछ और जांच की कार्रवाई हो। न्यायाधीश योगेश खन्ना ने इस मामले की सुनवाई की। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन भेजा गया था। इस मामले में बड़ी मात्रा में दस्तावेज ईडी ने जुटाए हैं। ऐसे में उस संबंध में अधिक जानकारी के लिए ईडी ने अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था। ईडी का कहना है कि ये मामला राष्ट्रीय है और किसी एक पुलिस थाने तक सीमित नहीं है। दोनों ने आरोप लगाए थे कि केंद्रीय एजेंसी कुछ लोगों को परेशान कर रही है तो कुछ को बचा पा रही है। साथ ही उन्हें बदनाम करने का भी आरोप लगाया गया था। अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा था कि ईडी जानबूझकर इस मामले की सूचनाएं मीडिया में लीक कर रही है। इस कारण मीडिया ट्रायल्स किए जा रहे हैं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा की मानहानि हो रही है। हमारे खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए गए हैं। ईडी इस मामले में पहले ही अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि उच्च न्यायालय दिल्ली से उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। अप्रैल 2021 में ईडी ने अपने रिमांड नोट में बताया था कि राज्य में अवैध कोयला उत्खनन का काम सत्ताधारी राजनेताओं के संरक्षण में फल फूल रहा था। मांझी, विनय और विकास के लिंक अभिषेक बनर्जी के परिवार से जुड़े हैं। पिछले 2 साल में मांझी ने 1352 करोड़ रुपए के अवैध कोयला खनन को अनुमति दी थी। विनय मिश्रा के जरिए ये लोग सत्ताधारी नेताओं से संपर्क में थे। वहीं अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि सारी कोयला एजेंसियां केंद्र के अधीन आती हैं और उन पर केंद्रीय संस्थाएं निगरानी रखती हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।